देखिए बच्चों, ये मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति का चौथा भाग लेके आया हूँ। और ये गुणनफल वाला है। यदि कि मतलब गुणनफल के अंत में जीरो कैसे आता है, ठीक है। इसका मैं कम से कम 15 से 20 प्रकार आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा होगा इस चैप्टर को, लेकिन एक बार बस इसको पढ़ के देखिए, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे और नए प्रकार के मिलेंगे, नए तरीके के मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए आप लोग, पहला रूल्स है, यदि 5 को किसी सम संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य बनेगा। जैसे कि देखिए 5 इंटू 10 मान लीजिए, तो क्या होगा 50, तो गुणनफल के अंत में जीरो बना। जैसे कि 5 इंटू 2, गुणनफल के अंत में जीरो बना के लिए एक ठो। 5 इंटू 20, गुणनफल के अंत में 2 जीरो। तो आप लोग ये याद रखिए, हमेशा गुणनफल के अंत में जीरो के लिए 5, अगर 5 को अगर आप सम संख्या से गुना करेंगे तो जीरो आएगा 100%। अब एक चीज़ और है, जब कभी भी कोई संख्या में जीरो आती है तो याद रखिएगा इसमें 5 और 2 दोनों रहते हैं। आप लोगों को देखना है तो देखिए, जैसे कि मैं 50 का फैक्टर कर रहा हूँ, मतलब गुणनफल, तो आप लोग देख सकते हो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है एक बार है और 5 कितने बार है, 2 बार है। तो याद रखिएगा इन दोनों में जो कम होगा वही इसका जीरो होगा। जैसे कि ये 2 बार है और ये 5 बार है, ये 2 बार है आपके पास और ये 5 बार, तो ये दोनों मिलके एक जीरो बनाएंगे। इस 5 का फिर कोई यूज नहीं है। तो हमारे पास कितने जीरो बनेंगे, एक, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 100, इसमें 2 जीरो हैं आपके पास, तो आइए इसका फैक्टर करके देखते हैं हम लोग। 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब आप देखिए 2 भी 2 बार हैं, 5 भी 2 बार हैं, तो ये लोग कितने जीरो बनाएंगे आपके, 2। आप देख सकते हो 100 के अंत में 2 जीरो है। तो आप लोग इसके मतलब ये समझिए, नोट याद रखिएगा, जब शून्य बनता है तो 5 और 2 दोनों उसमें रहते हैं, और जिसकी संख्या कम होगी वह आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 को अगर सम संख्या से गुना किया जाए तो शून्य बनेगा, लेकिन यही 5 को अगर आप विषम संख्या से गुना करेंगे तो शून्य नहीं बनेगा। जैसे कि देख लीजिए आप 5, जैसे हमारा विषम क्या है 3, इनका गुना करके देख लीजिए 15, इसका फैक्टोरियल भी करेंगे तो यही आएगा 5 और 3। तो इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 5 भी कोई काम का नहीं है। 5 और 2 की जोड़ी, मान लीजिए एक प्रकार का वो लड़का लड़की है, दोनों शादी करेंगे, जब तक 5 अकेला है तो वो भी सोच लीजिए 2 अगर उसके साथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अगर 2 अकेला है उसके साथ 5 नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ये याद ही रखिए आप लोग देख सकते हो 5 इंटू 9, 9 5 45, इसमें भी 5 है और 3 का स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ 2 है ही, तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, विषम संख्या अगर कोई भी देता है तो उसमें 5 है 100%, विषम संख्या में 100% 5 देगा, रहेगा भी। मान लीजिए अगर 5 से उसका गुना हुआ है तो, लेकिन उसमें आपका जीरो नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई विषम संख्या आपको 21 दे दे, अब बोलेगा इसमें क्या जीरो है, नहीं है भाई, 3 इंटू 7, 5 और 2 है ही नहीं। लेकिन इसके आगे अगर आपको बताऊंगा फैक्टोरियल का रूल में चेंज हो जाएगा। ये अभी आपको सिंपल सिर्फ विषम बता रहा हूँ, लेकिन फैक्टोरियल बताऊंगा आगे तो अलग हो जाएगा।
आप फैक्टर बोलते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल बोलते हैं ना उसको। देखिए बच्चों, नियम आपको फिर से मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ये नियम मैंने आपको पीछे भी लिखा था। नियम है 5 और 2 में जिसकी संख्या कम रहेगी तो कम वाले शून्य बनेगा। जैसे कि देखिए 2 के पावर 50 और 5 के पावर 40 दिया हुआ है कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य बनेंगे। तो आप देखिए इन दोनों में किसकी संख्या कम है घात में। तो ये 2 के पावर 50 और 5 के पावर 40, तो कौन कम हुआ घात में? 40। तो ये आंसर है।